पूछ रही हूँ मैं तो। पकाना आपने आलू शोरबा तो उसका क्या करना? हानो का करी? चिप्स बना दो हानो मामा चिप्स बना दो। चिप्स क्या होता है? चिप्स होता है पीछे तो क्या क्या बल क्या है? बाय ले चलो तो नो चले जाना है मम्मा। नो मम्मा पहले नानू ने चले जाना है तो बाय चल। तो नानू को ले जाओ बाहर। हेलो मामा जी मामा फरमाए मामा जी। पेपर मेरा है लेकिन समझ बब्बर है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी गुड इवनिंग। यहाँ पर शाम का टाइम है और अभी अभी मैं आ गई हूँ किचन में शाम की चाय की तैयारी करने के लिए और खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो खैर अभी आप बच्चों की बातें सुन रहे थे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी वापस आ चुके थे। अम्मी आई हुई थी, मैंने आपको बताया था, ये उन दिनों का ही व्लॉग है। तो बस जी उसके बाद मतलब बस अम्मी की तो है जाने की अभी तैयारी थी, तो मैंने कहा आप 1-2 दिन रुक जाएं। मतलब जैसे ही हस्बैंड आए हैं तो कह रही थी मैं चलती हूँ। मैंने कहा नहीं आप रुक जाएं, कोई बात नहीं, आराम से जाना, आप चले जाना 1-2 दिन में। तो बस जी उसके बाद यहाँ पे मैंने हस्बैंड से मंगवाई थी कुछ सब्ज़ियाँ, प्याज आलू टमाटर, ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई थी। तो प्याज आलू तो है मैं टोकरी में फ़ौरन से डाल के आ गई हूँ और अभी यहाँ पे मैंने टमाटर और ये चीज़ें निकाली हैं। और आप यकीन जानिए ये 4-5 चीज़ें जो है ना आपका 1000 रुपया कहीं नहीं जाता। तो मुझे बता रहे थे। और 1400 मैंने बताया था कि अदरक है, तो मैंने अभी मंगवाई तो वाकई 600 हुई थी। मेरी किसी बहन ने बताया था कि इसका रेट कम हुआ है। मैंने कहा चलो शुक्र है। तो फिर वो भी मंगवा ली मैंने, अदरक भी, वरना मैं अदरक का पाउडर ही जो है ना वो यूज़ कर रही थी। तो बहरहाल जी यहाँ पे मैं आज बनाने लगी थी चने, और चने की पूरी रेसिपी मैं आपको दूंगी क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था कि जब भी आप चने काले बनाएं तो हमें रेसिपी बताएं। तो जी सबसे पहले मैंने चने जो हैं वो भिगो दिए थे। सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि आप रात को भिगोएं, तकरीबन इसको 5-7 घंटे कम से कम मतलब इसको चाहिए होते हैं भिगने के लिए। तो आज है मैंने सुबह नाश्ते से पहले भिगो दिए थे, तो अभी शाम का टाइम हो गया, तो बस अभी मैं इसको जो है वो बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने चने जो है उनको अच्छे से पानी से निकाल लिया, मतलब धो लिया है। फिर उसमें मैंने डाले हैं जी प्याज, उसमें मैंने डाला है टमाटर, और चने आधा किलो के करीब हैं तो उसमें मैंने 1 प्याज डाला है, 2 टमाटर डाले हैं, ये आप लहसुन देख सकते हैं कितना मैंने डाला है। उसके बाद मैंने अदरक भी थोड़ा सा ही डाला है। तो अदरक जो है ना वो ज़्यादातर बादी चीज़ों में डाला जाता है, मतलब जैसे कि वाइट चने हैं और दाल माश है, मतलब कुछ चीज़ें बादी जो होती हैं ना आपको पता ही होगा, तो उनमें अदरक डालती हूँ। तो अभी है चनों में तो मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती, लेकिन फ़िलहाल मैंने डाल दिया था, अभी फ्रेश आया हुआ था तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं। और बस इसमें अभी मैं ये देखें इस तरह से बॉयल आ गया है, तो ऊपर जो आता है ना ये, इसको मैं उतारती जाती हूँ साथ साथ। तो काफ़ी मैंने उतार दिया, तो अभी इसकी झाग जो है वो आप देख सकते हैं साफ़ हो गई है। तो बस उसमें अभी मैं डाल दूँगी सारे मसाले, नमक और लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, जो भी बेसिक्स मसाले हैं ना बस वही मैं डालती हूँ। और अगर आप के चने मतलब गले नहीं हैं, मतलब अगर आपने भिगोए नहीं है, तो फिर सिर्फ नमक डाल के आप इसको अगर प्रेशर लगा लेते हैं ना तो फिर अच्छे से गल जाने के बाद आप बाकी मसाले डालते हैं तो वो भी सही रहता है। नमक से ये है कि जल्दी ज़रा गल जाते हैं। तो अभी मुझे ये था कि हो जाएंगे क्योंकि मैंने काफ़ी देर भिगोए थे। तो बस ये मसाले डाल के अभी मैं इसको लगा दूँगी प्रेशर। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने सोचा कि शाम की चाय भी बनानी थी, तो मगरिब की तो खैर अज़ान हो गई थी, बल्कि नमाज़ वगैरह पढ़ के भी फ्री हो गए थे। तो मैंने कहा आज लेट हो गया, चाय जो है ना बस बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं साथ में बना लेती हूँ कुछ ना कुछ। यहाँ पे मैं बना रही थी मैक्रोनी, मैं वो जो डब्बा लेके आई थी ना मैक्रोनी बिरयानी मिक्स करके इस तरह से जो आजकल मिलते हैं, तो वो मैं लेकर आई थी। मैंने कहा चलें देखते हैं, पूरे हो गए तो हो गए, वरना चाय के साथ खाने हैं क्योंकि ये थोड़ा होता है, क्वांटिटी इसकी कम होती है। और मैक्रोनी मेरे पास और भी नहीं थी, वरना मैं और ज़्यादा बॉईल कर लेती। तो बहरहाल जी यहाँ पे ये देखें मैक्रोनी मेरी जो है फुल बॉईल हो गई है। अच्छा मेरे हस्बैंड जो है ना वो होता है ना कि आप ज़रा खड़ी खड़ी रखें और उतार दें, तो वो कहते हैं नहीं अच्छे से गली होनी चाहिए, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि सही गली हो। अच्छा ये है जी, तो
ये मैं लेकर आई थी जब आई थिंक अम्मी के साथ में गई थी तब लेकर आई थी। अच्छा, यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने ऑयल ले लिया, उसमें मैंने डाल दिया चिकन, और चिकन था तो मैं मैक्रोनी बना रही हूँ क्योंकि चिकन आया हुआ था, तो उसमें से मैंने जो गोल गोश्त होता है ना, मतलब विदाउट बोन जो होता है, बोनलेस, वो मैंने निकाल लिया जितना मुझसे निकला। तो बस फिर मैंने कहा चलो बना लेते हैं। उसके बाद मैंने इसमें अदरक और लहसुन थोड़ा सा डाला और उसको मैंने भूना, और साथ ही मैंने ये देखें प्याज डाल दिए थोड़े से। तो इसके ऊपर रेसिपी तो खैर लिखी होती है, मेरे पास दही नहीं था तो मैंने नहीं डाला, वरना दही भी इसमें जाता है। तो बस उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सिरका डाला है, लेमन हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने सोया सॉस डाल लिया इसमें, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है जी चिली सॉस। मतलब जो भी आप मसाले आपको अच्छे लगते हैं आप डाल सकते हैं। बाकी इसमें कोई भी वो नहीं है कि आपने वही चीज़ डालनी है जो है, मतलब जो लिखी हुई है, आपकी अपनी चॉइस है, आपने जिस तरह से मर्ज़ी बनाना है आप बना सकते हैं। तो बस टमाटर डाल के मैंने उसमें जो साथ में ये पैकेट में मसाला होता है वो डाल दिया है। हाँ, ये है कि मैंने घर वाला कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं किया, बस वही चीज़ें वही डाली हैं जो पैकेट के अंदर थी। मतलब पैकेट में एक मसाले का पैकेट होता है और एक मैक्रोनी का होता है। तो बस इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी और बस उसमें डाल दूँगी जी मैं मैक्रोनी। बस ये देखें मेरी झटपट 5 मिनट में जो है ना मेरी मैक्रोनी आप कह सकते हैं बन गई थी। तो प्रेशर मैंने दूसरी साइड पे जो है ना वो कर दिया था शिफ्ट, मैंने कहा यहाँ पे मैं फटाफट से बना लूँ। और मेरी वीडियोस बिल्कुल अच्छी नहीं बनती हैं, मेरे पास कैमरे का स्टैंड नहीं है, बस अभी मेरा चक्कर नहीं लग रहा पिंडी की तरफ, तो मैं जाऊँगी तो मैं लेकर आऊँगी। तो दूसरा वाला स्टैंड तो खैर मेरा टूट गया, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर ये जी सेब के पीछे हो रही थी लड़ाई। अच्छा, खाता नहीं है, लेके जाता है वहाँ पे फेंक देता है। तो कभी कभी खा भी लेता है, लेकिन अभी इसका मूड नहीं था, अभी इसने दूध पिया ना तो अभी इसका दिल नहीं था, लेकिन फिर भी चीज़ इसने लेनी है। तो बहरहाल जी पीछे मेरे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, तकरीबन अभी ये शाम का टाइम था तो शोर हो रहा है, लेकिन मैंने कहा मैं अगर अभी वॉइस ओवर नहीं करूँगी तो मेरी वीडियो नहीं जाएगी। तो बस ये आसरे ढूंढती रहती हूँ जी वॉइस ओवर करने के लिए। यहाँ पे ना ज़रा ये कमर्शियल एरिया तो शोर वगैरह रहता है, और रात को भी मैं इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सच में सारा दिन काम करते करते बच्चों को सुलाते जो है ना, पहले मैं सो जाती हूँ बाद में बच्चे सोते हैं वो हाल हुआ है। तो बस यहाँ पे मैक्रोनी बन गई थी, तो अभी मैं बना रही थी चाय। मैंने कहा आप लोग गरम गरम खाएं, तो मैं चाय बना के लाती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले जी रूहान को डाल के दे रहे हैं क्योंकि उनसे तो खैर बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं होता है। तो मैंने कहा आप इसको भी दें और ख़ुद भी खाएं, ताकि क्योंकि गरम गरम खाने का मज़ा आता है। तो मैं बस चाय बना के ला रही हूँ। खत्म होगी बेलन लिया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं चाय लेकर आ गई थी, और चाय के साथ जो है ना, मतलब कोई आया हो ना तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बनाऊँ। तो जब से अम्मी आई है ना तो मेरा खाली चाय देने का दिल नहीं करता, कभी हो भी जाता है तो कभी ये होता है कि मैं बाहर से कुछ मंगवा लेती हूँ, या फिर मैं घर में बना लेती हूँ, पकोड़े बना लिए या कुछ चिप्स बना ली, यही चीज़ें होती हैं जी हमारे मिडिल क्लास फैमिली में। तो आज मैक्रोनी थी तो मैंने वो बना ली। मैंने कहा चलो खाली चाय जो है ना वो मुझे थोड़ा सा होता है कि नहीं, खाली चाय नहीं मैंने देनी शाम को स्पेशली। तो अच्छा लगता है ना, मतलब फैमिली पूरी होती है, बंदा इस तरह से कुछ ना कुछ बनाए। अकेली होती हूँ ना तो फिर बस खाली चाय पे गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन कोई आया हो तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो और कुछ नहीं तो बंदा बिस्किट वगैरह निमको वगैरह यही रख लेता है। तो शाम की चाय पीने का जो रिवाज है ना वो शुरू से है। मतलब मैं और अम्मी जो होते थे ना, हम लोग दोनों चाय पीते होते थे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो मेरे पास बच्चे पढ़ते थे ट्यूशन में, तो हम चाय बना के, मतलब अम्मी ने चाय बनानी या मैंने बनानी या मेरी कोई स्टूडेंट होती थी वो चाय बना लाती थी, तो फिर हम लोग जो है ना शाम की चाय हम ज़रूर पीते थे। और चाय पीने का तो खैर मुझे शुरू से ही है, क्योंकि मैं स्कूल जाती थी, स्कूल पढ़ाती थी, वहाँ पे भी मैंने चाय पीनी है। तो फिर घर आना है, खाना खाना है, तो फिर चाय पीनी है। मतलब 3-4 दफ़ा मैं चाय दिन में पीती थी शादी से पहले भी। मतलब बंदा पढ़ा के ना दिमाग ऐसे हो जाता है कि बुरा हाल हो जाता है। तो मैं कह सकते हैं आप चाय मेरे लिए एक पेट्रोल का काम करता था। तो इसकी आदत भी मुझे खैर पड़ी थी कि मैं अम्मी अब्बू के लिए चाय बनाती थी तो उसमें से जो बचती थी ना वो मैं पी लेती थी। तो बस उसी से मुझे आदत पड़ गई, बस मैं ही पीती थी पूरे घर में। बाकी मैं मतलब कोई भी बहन भाई जो है ना वो नहीं पीते थे चाय। तो भाई तो खैर जो है ना वो मतलब दूध वगैरह ही पीते थे, बाकी मैं जो है मुझे दूध अच्छा नहीं लगता था तो फिर मैं चाय पी लेती थी। तो बस चाय की भी ये स्टोरी है जी। उसके बाद यहाँ पे जी ये देखें बर्तन वगैरह मैंने धो लिए और सारा जो काम है वो हो गया। उसके बाद मैं अभी आई हूँ यहाँ पे चावल जो हैं वो मैंने बनाने हैं, और साथ में है
मैंने चिकन वॉश किया है, साथ में जो है ना इसका जो है चने भून के तो मैंने शोरबा इसका लगा दिया है। तो बड़ा इजी सा है, मतलब सारी चीज़ें आप डाल लें और प्रेशर लगा दें, और जब सारा अच्छे से गल जाए चने तो फिर आप उसमें जो है ना वो शोरबा जितना आपको चाहिए पानी डाल के आप बना लें। तो प्रेशर मुझे ज़्यादा लगाना पड़ा क्योंकि चने जो है ना वो गल नहीं रहे थे। यहाँ पे जो है ना चीज़ को गलाना, यहाँ का पानी शायद ऐसा है या क्या है कि गलती ही नहीं है। दालें जो हैं वो 10-15 मिनट लेती हैं, तो फिर आपको पता है कि चने तो मेरे 30-35 मिनट आज मैंने प्रेशर लगाया था। और ये है जी चनों की फ़ाइनल लुक। मैंने कहा आपको दिखा दूँ क्योंकि खाना खाते हुए मैं बिल्कुल सर्व कर रही होती हूँ तो मेरे ज़हन से निकल जाता है वीडियो बनाना। और साथ में मैंने बस हल्का सा तड़का लगाया था चावलों को, और बस यहाँ पे मैंने जी ये पानी डाल दिया। इसमें हरी मिर्च मेरे पास एक ही थी, अगर 2-3 होती तो मैं और डाल देती। तो बड़े मज़े के चावल बनते हैं इस तरह के जो है ना, वो बॉयल चावल जो है ना मुझे काले चने के साथ अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस तरह से फिर मैं तड़का लगा लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन मेरे पास थोड़ा सा और था, तो मैंने कहा चलो मैं नगेट्स बना देती हूँ लियान के लिए, क्योंकि मुझे कह रहा था काफ़ी दिन से। तो पहले मैंने एक दफ़ा बनाए हैं तो वो ख़त्म हो गए थे, तो अभी फिर मुझे कह रहा था मामा मुझे बना दे, तो मैंने कहा चलो इतना चिकन जितना भी है उसी के मैं बना देती हूँ। तो ये मैंने चॉपर में डाल के चिकन का जो है वो कीमा बना लिया है। और बस अभी इसमें जो है वो मैं ब्रेड मेरे पास जो रखी हुई है वो मैं डाल लूँगी, अगर कम पड़ी तो ब्रेड क्रम्स पड़े हैं वो मैं डाल लूँगी, और इसमें बाकी मसाले वगैरह डाल के तो ये भी रेडी हो जाएंगे। अच्छा, ये देखें बड़ा अच्छा ये इसमें ये देखें चिकन का कीमा भी बन जाता है। कह लें कि ऑल इन वन है, ये बड़ा अच्छा है। आप लोग भी मतलब अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इस एक में कर लें बस, और किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। किचन का काम बड़ा इजी हो जाता है। एक तो ये छोटा सा हैंडी है, आप इजीली इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। बड़ा चॉपर आपके मतलब मेरे पास है लेकिन मैं बहुत कम उसको यूज़ करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में चीज़ बनानी हो ना तो फिर, वरना यही मेरा यूज़ होता है। तो कह लें कि वो मेरा जितनी मेरी फैमिली है उस हिसाब से तो ये बेस्ट है, बाकी बहुत कम दूसरा वाला मैं यूज़ करती हूँ, बड़े वाला। तो ये डॉलन्स का है जी, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया, और जब मैंने लिया था इस पर मैंने वीडियो भी पूरी बनाई थी। ये मैंने जब लिया था ये 8000 का था, अभी है इसकी प्राइस काफ़ी बढ़ी हुई है, मतलब 13-14 तक गई हुई है। तो मेरा तो है बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा जी, ये देखें मैंने इसमें 2-3 पीस थे मेरे पास ब्रेड्स के बचे हुए रखे हुए, तो वो मैंने डाल के तो ये देखें ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अभी इसमें मैं डालूँगी। अच्छा, कैमरा का जो है ना वो पकड़ा हुआ था लियान ने, तो बहुत ज़्यादा उसको वो शेक कर रहा था। मैंने आपको बताया ना कि अब मैं वहाँ पे रखती ना तो आपको ये सारी चीज़ नज़र नहीं आनी थी, और दूसरे एंगल में रखती हूँ तो फिर अंधेरा आता है। तो मैंने कहा चलो तुम थोड़ी देर पकड़ लो, मेरे पास आया तो मैंने उसको पकड़ा दिया। और बस अभी मैंने इसमें नमक, मिर्च, थोड़ा सा सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च डाल के, और ऊपर से अगर आप हरी मिर्चें डालना चाहें डाल लें, आप प्याज डालना चाहें डाल लें, मतलब जो भी आपकी चॉइस है वो आप डाल सकते हैं। और कीमे के अंदर ना मैंने अदरक और लहसुन का पाउडर भी डाला था जब उसका मैंने कीमा बनाया था चिकन का। तो बस अभी मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसके मैं नगेट्स बना के रख दूँगी। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।